कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम कितना भी अच्छा करो, फिर भी कोई न कोई तुम्हें समझता नहीं? कि तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों में घुट रहे हो, खुद के लिए नहीं, बस सबको खुश रखने के लिए जी रहे हो? अगर हाँ, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये सिखाती है कि सच्ची आज़ादी दूसरों की स्वीकृति पाने में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकारने में है। ये किताब तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो किसी राय, किसी आलोचना से कहीं बड़ी है, और उसी ताकत का नाम है नापसंद किए जाने का साहस। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। हमारी ही मान्यताएं, डर और स्वीकृति की भूख हमें कैद में रखती है। ये पुस्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों पर आधारित है और यह दिखाती है कि असली स्वतंत्रता दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकारने में छिपी है। ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि हर इंसान के पास अपने जीवन को बदलने की ताकत होती है, अगर वो नापसंद किए जाने का साहस जुटा सके। किताब का विचार यह है कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान को निर्धारित नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे बचपन में ये हुआ, या मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन एडलेरियन दर्शन कहता है कि ये सब भ्रम है। हम अपने अतीत का उपयोग बहाने की तरह करते हैं ताकि हमें खुद को बदलना न पड़े। हम ये मान लेते हैं कि हम वैसे ही बने रहेंगे क्योंकि बदलना कठिन है। लेकिन लेखक बताते हैं, हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, हमारी वर्तमान सोच करती है। अगर हम तय करें कि हमें आज से अलग जीवन चाहिए, तो अतीत की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यह दृष्टिकोण हमें पीड़ित मानसिकता से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन का मालिक बनाता है। किताब का दूसरा शक्तिशाली विचार है कार्य विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। अक्सर हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम ऐसे कामों में हस्तक्षेप करते हैं जो हमारे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचें, हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें। लेकिन ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है अपने मूल्यों और सत्य के अनुसार जीना। बाकी लोग हमें कैसे देखते हैं, ये उनका कार्य है। जब हम दूसरों के कार्यों से खुद को अलग करना सीख लेते हैं, तब भीतर गहरी शांति आती है। ये विचार बेहद मुक्तिदायक है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, तो हम पहली बार सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर समस्या एक पारस्परिक समस्या है, एन इंटरपर्सोनल प्रॉब्लम। अर्थात जब तक हम अपने अस्तित्व को दूसरों की तुलना में मापते हैं, तब तक असंतोष रहेगा। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमसे ज्यादा सफल है, तो हम असफल हैं। अगर कोई हमें नापसंद करता है, तो हमारे भीतर कोई कमी है। लेकिन ये तुलना ही दुख का मूल है। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये सहयोग का अवसर है। जब हम दूसरों को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें समान साथी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। इस विचार को एडलर ने कम्युनिटी फीलिंग या सोशल इंटरेस्ट कहा है। दूसरों से जुड़ने की भावना, बिना तुलना और बिना नियंत्रण की इच्छा के। किताब यह भी सिखाती है कि हम अपने व्यवहार के लिए अतीत को नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को जिम्मेदार ठहराएं। हम कुछ करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में रहता है, तो वह इसलिए नहीं कि उसका स्वभाव खराब है, बल्कि इसलिए कि वह गुस्से के जरिए दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है। अगर कोई खुद को असफल मानता है, तो शायद वह जिम्मेदारी लेने से डरता है। यानी हमारे हर व्यवहार के पीछे एक लाभ छिपा है, भले ही वो अनजाने में हो। जब हम अपने इस लाभ को पहचान लेते हैं, तो हम खुद को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन की बागडोर वापस हमारे हाथों में देता है। लेखक कहते हैं कि खुशी का मूल योगदान में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, बिना स्वीकृति की इच्छा के, तब हम अपने भीतर सच्चा संतोष महसूस करते हैं। ये सेवा नहीं, बल्कि सहयोग की भावना है। हम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, कोई नैतिक कर्तव्य नहीं। यह साझा आनंद हमें अकेलेपन और निरर्थकता से बचाता है।
जब हम समझते हैं कि मैं भी इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, तो आत्ममूल्य स्वतः उत्पन्न होता है। यही कम्युनिटी फीलिंग है, दूसरों के साथ संतुलित, समान और प्रेमपूर्ण संबंध रखना। पुस्तक का शीर्षक द करेज टू बी डिसलाइक्ड यानी नापसंद किए जाने का साहस असल में इस पूरी यात्रा का केंद्र है। लेखक बताते हैं कि सच्चा साहस दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई पर टिके रहने में है, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या न करे। हम हमेशा डरते हैं कि अगर मैं अपने असली रूप में रहूंगा तो लोग मुझे नापसंद करेंगे, और यही डर हमें झूठे मुखौटे पहनने पर मजबूर करता है। हम अच्छे बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि सच्चे बनने की हिम्मत खो देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो तुम कभी खुद खुश नहीं रहोगे। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि तुम वह बनो जो तुम हो, बिना इस डर के कि दुनिया क्या कहेगी। ये किताब हमें अप्रूवल एडिक्शन से बाहर निकालती है। जब हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें सराहे, तब हम खुद को दूसरों की नज़रों का गुलाम बना लेते हैं। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि दूसरों की राय पर निर्भर रहना आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करता है। सच्चा आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब हम अपने कर्मों को अपने मूल्य तंत्र के आधार पर करते हैं, न कि बाहरी प्रशंसा के लिए। ये आत्मसंतोष की अवस्था ही आज़ादी है, जब किसी की स्वीकृति या आलोचना से तुम्हारी शांति नहीं टूटती। किताब यह भी सिखाती है कि जीवन का अर्थ हम खुद बनाते हैं। एडलर कहते हैं कि जीवन में कोई स्थायी या सार्वभौमिक अर्थ नहीं होता, हम अर्थ पैदा करते हैं अपनी दृष्टि से। अगर हम अपने जीवन को निरर्थक मानते हैं तो वही हमारा अनुभव बन जाता है, लेकिन अगर हम ये माने कि हमारा हर कार्य किसी के जीवन में छोटा सा भी प्रकाश जोड़ सकता है, तो जीवन स्वतः सार्थक हो जाता है। अर्थ का ये निर्माण हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं, खुश होना कोई परिणाम नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हम हर सुबह ये तय कर सकते हैं कि हमें शिकायत करनी है या कृतज्ञ होना है। लेखक मनुष्य के 3 स्तर के साहस की बात करते हैं। पहला, अपने अतीत को स्वीकार करने का साहस, ये मानने का कि अब वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। दूसरा, वर्तमान में निर्णय लेने का साहस, क्योंकि हर पल तुम नए चुनाव कर सकते हो। और तीसरा, भविष्य को बिना डर के गले लगाने का साहस, क्योंकि तुम्हारा नियंत्रण केवल आज पर है। जब कोई व्यक्ति इन 3 स्तरों पर साहस विकसित करता है, तब वह दूसरों की राय से मुक्त होकर जी पाता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि सफलता या विफलता का अर्थ भी सापेक्ष है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो अधिक कमाता है वही सफल है, लेकिन एडलरियन दृष्टि में सफलता का मापदंड है, क्या तुम योगदान कर रहे हो? क्या तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो? अगर तुम्हारे जीवन में उपयोगिता और प्रेम है, तो तुम सफल हो, चाहे समाज क्या कहे। यही दृष्टिकोण हमें निरंतर तुलना से मुक्त करता है और आत्मस्वीकृति सिखाता है। लेखक सामाजिक साहस की भी बात करते हैं, यानी समाज में रहकर भी अपनी सच्चाई पर अडिग रहना। कई लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब अकेले रहना है, लेकिन किताब बताती है कि असली स्वतंत्रता दूसरों के बीच रहकर भी अपनी पहचान बनाए रखने में है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी सच्चाई पर हावी नहीं होने देते, तब तुम भीड़ में भी स्वतंत्र हो। ये साहस अभ्यास से आता है। हर बार जब हम ना कहने की हिम्मत करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, तब ये साहस थोड़ा और बढ़ता है। एक और गहरा विचार है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम में से अधिकतर लोग खुद से ही नाराज रहते हैं। हम अपनी कमियों को नकारते हैं, अपने पिछले फैसलों को कोसते हैं और इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई और हमें स्वीकार करे। लेखक बताते हैं कि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई बाहरी स्वीकृति हमें पूर्ण नहीं कर सकती। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम अपने दोषों को अनदेखा करें। इसका अर्थ है, हाँ, यही मैं हूँ और यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, तभी आत्मसम्मान का जन्म होता है और आत्मसम्मान से आत्मप्रेम। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि दूसरों की मदद करना
और खुद को भूल जाना दो अलग बातें हैं। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों को दबा दें। जब हम संतुलन से देते हैं, बिना अपराध बोध और बिना अहंकार के, तभी हम सच्चे अर्थों में दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं। ये किताब सिखाती है कि प्रेम और सहयोग कभी भी आत्म-बलिदान की मांग नहीं करते। वे केवल ईमानदारी और समानता की मांग करते हैं। जैसे जैसे ये पुस्तक आगे बढ़ती है, ये हमें एहसास कराती है कि खुशी और अर्थ के बीच कोई संघर्ष नहीं, वे एक दूसरे के पूरक है। जब हम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब हमें स्थायी खुशी मिलती है। ये उद्देश्य कुछ भव्य नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये बस इतना हो सकता है कि मैं हर दिन किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाऊं। जब जीवन का केंद्र मैं से बदलकर हम हो जाता है, तो आत्मसंतोष गहराई से जन्म लेता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन को एक कहानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, जिसमें अतीत और भविष्य का बोझ है। जीवन केवल इस क्षण में होता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीते हैं, तब चिंता मिट जाती है। एडलर कहते हैं, चिंता हमेशा भविष्य की होती है, दुख हमेशा अतीत का होता है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में होती है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। अंततः ये पुस्तक एक गहरे आध्यात्मिक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हर इंसान के भीतर एक अविचल प्रकाश है। वह प्रकाश तब प्रकट होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं की छाया से बाहर आते हैं। यह प्रकाश हमें याद दिलाता है कि हम पहले से ही पर्याप्त है। हमें खुद को साबित करने की नहीं, खुद को स्वीकारने की जरूरत है। नापसंद किए जाने का साहस दरअसल प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि ये वही स्थिति है जब हम बिना डर के सच्चे बन जाते हैं। पुस्तक के अंतिम संदेश के रूप में लेखक कहते हैं, जीवन का अर्थ किसी महान मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन अपने अस्तित्व को पूरी सच्चाई से जीना है। अगर कोई हमें पसंद करता है या नहीं, ये अप्रासंगिक हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम अपने मूल्य तंत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जब ये ईमानदारी स्थिर हो जाती है, तब बाहरी अस्वीकृति भी आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि वह हमें अपने भीतर और गहराई से झांकने का मौका देती है। इस तरह द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक स्वसहायता पुस्तक नहीं, बल्कि आत्ममुक्ति की यात्रा है। यह हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलती है। ये एक निर्णय है, एक साहसिक चयन, खुद को स्वीकारने का, अपनी सच्चाई पर टिके रहने का और दुनिया को जैसे है वैसे देखने का, बिना किसी भय के। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें कभी किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं थी। हम पहले से ही पूर्ण थे। बस हमें उस पूर्णता को जीने की हिम्मत चाहिए, नापसंद किए जाने की हिम्मत। तो अब सवाल ये नहीं कि दुनिया तुम्हें पसंद करती है या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम खुद से सच्चे हो? जब तुम अपने भीतर के डर, हीनता और तुलना को छोड़कर अपनी सच्चाई पर खड़े होते हो, तभी तुम्हें वह शांति मिलती है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें याद दिलाती है कि हमें किसी से बेहतर बनने की नहीं, बस खुद बनने की जरूरत है। और जब तुम वो साहस पा लेते हो, तो कोई भी अस्वीकृति, कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार लिया, उसे दुनिया की राय कभी कैद नहीं कर सकती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।